गोविंद एक बोटे, इनका सवाल है कि एक स्त्री को 12 साल का लड़का है, उसके पति गुजर चुके हैं। अब उसको कैसे समझाया जाए कि उसने दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लड़की होती तो समझाया जा सकता था कि कल जाकर लड़की शादी होकर निकल जाएगी, इसलिए तूने शादी करनी चाहिए। लेकिन लड़का है 12 साल का, तो उसे क्या लगेगा, और वो तो साथ में रहेगा, तो इसलिए बड़ी दुविधा हो रही है। देखिए, ये व्यक्तिगत सवाल है। उस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, ये तो उसका अधिकार है। शादी हुई, बच्चा हुआ, बाद में पति बीच में गुजर गया, अब निर्णय उसे लेना है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि निर्णय उस व्यक्ति ने ही लेना चाहिए। जो उसको सलाह देने वाले लोग होते हैं, काउंसलिंग करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने केवल उसको निर्णय लेने में मदद करनी चाहिए। यह काउंसलिंग की शर्त भी होती है। अब यहां दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो इस बारे में रैशनली सोच नहीं सकती है। बेटा है, 12 साल का बेटा है। वैसे भी स्त्रियां ज़्यादा इमोशनल होती है, ऐसा हम मानते हैं। फिर हमारी कुछ सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, हम पर हुए संस्कार है, उस कारण हम बहुत प्रैक्टिकली या फिर रैशनली सोच नहीं सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर उस लड़की की उम्र 30-35 के आसपास है, 12 साल का लड़का है तो शायद 30-35 के आसपास उम्र होगी। हमारे यहाँ जनरली 22-25 के पहले शादी हो जाती है, तो उसकी काफी उम्र अभी बची है। स्त्री सेक्सुअली एक्टिव 50 साल तक तो डेफिनेटली रहती है, यानी 15-17 साल तो उसके बचे हैं। अब 15, 16, 17 साल वो बगैर किसी के साथ में, किसी जोड़ीदार के अलावा, किसी साथी के अलावा जी पाए, ये संभव है नहीं है, ये उसको उसका निर्णय लेना है। बाकी रिश्तेदारों ने, नजदीक के लोगों ने उसको शादी करने के लिए एनकरेज करना या न करना योग्य नहीं है। यह निर्णय उसको लेने के लिए केवल मदद करना आवश्यक है कि भाई केवल यहां तक यह बात सीमित नहीं है कि तुम्हारा अभी बच्चा है 12 साल का, उसके लिए आगे का जीवन निकाल दे। ऐसा कई स्त्रियों ने आज तक किया है, लेकिन आज के जमाने में 2019 में यह करना आवश्यक नहीं है। सबसे पहली बात, यह 12 साल के लड़के पर परिणाम क्या होगा, इसके बारे में बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे बहुत समझदार होते हैं, उनको अगर ठीक ढंग से समझाया गया, विश्वास में लिया गया, चर्चा की गई, तो बच्चे मां की आवश्यकता समझकर शादी माने की इस बात को स्वीकार भी सकते हैं। इतनी मैच्योरिटी तो उनमें होती है। लेकिन यह बात उनको विश्वास में लेकर ठीक ढंग से समझानी पड़ेगी। लेकिन मां के मन में डर होता है कि मुझे बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, ग्रोइंग एज है उसका, इस उम्र में उस पर कोई बुरे परिणाम नहीं होने चाहिए। आगे का जो व्यक्ति रहेगा जिसके साथ मैं शादी करूंगी, वो उसको स्वीकार पाएगा, उसके बर्ताव के कारण इस पर कोई विपरीत परिणाम नहीं होंगे। ये सब चीजें उसको दुविधा में डालने वाली चीजें होती है। अब इसमें सिचुएशन ऐसी है, मां स्वतंत्र है कि नहीं, यानी आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र है कि नहीं। अगर मां आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र है, अपने पैरों पर खड़ी है, तो उसे निर्णय लेना ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन मां अगर आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं है, वो खुद कमाई नहीं करती है और फिर किसी व्यक्ति के साथ में शादी करनी है, उसके शर्तों के साथ में जीना है,
और अपने पहले पति के बच्चे को न्याय देना है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। यानी माँ की ये तैयारी चाहिए कि कल जाकर अगर मेरे बच्चे पर अन्याय हो रहा है, ऐसा मेरे ध्यान में आएगा, तो मैं इस पति को छोड़ दूंगी और अपने बलबूते पर जीऊंगी। ये अगर सिचुएशन है तो माँ के लिए निर्णय लेना ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर नहीं है तो बड़ा मुश्किल है। वैसे तो अभी भी मुश्किल है भाई, या फिर घर के बाकी के लोग कितने सालों तक साथ देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो उसने अपने पैरों पर खड़े होने को महत्व देना चाहिए। केवल किसी दबाव के नीचे या लोग कह रहे हैं इसलिए दूसरे शादी का विचार नहीं करना चाहिए। मुझे अगर पूछा गया तो मैं ऐसा कहूंगा कि उसने परंपरागत पद्धति से शादी करने का विचार भी नहीं करना चाहिए। परंपरागत पद्धति से यानी ऐसा कि भाई रिश्तेदार ढूंढ रहे हैं, फिर रिश्तेदार सुझाते हैं कि ये आदमी है, इसकी भी बीवी मर चुकी है, अब इसके साथ तुम शादी करो, तुम्हारा भी प्रॉब्लम हल होगा, इसका भी प्रॉब्लम हल होगा। इस ढंग से शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले मैं सलाह दूंगा, क्योंकि ऐसी काफी केसेस मैंने देखी है, कि उस स्त्री ने सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा होने का विचार करे, अपना और अपने बेटे का पेट अच्छे ढंग से पाल पाए इस स्थिति में आए। उसके बाद में अगर उसे लगा कि मुझे कोई एक पुरुष साथी की जरूरत है, तो सबसे पहले उसके साथ में अच्छी दोस्ती निर्माण करे। उसे ये आत्मविश्वास निर्माण हो कि वो मेरे बच्चे को न्याय दे सकेगा, तभी उसने शादी का निर्णय लेना चाहिए। नहीं तो स्त्री के बहुत खराब हालत होते हैं, ना वो नए शादी में एडजस्ट हो पाती है, अपने बच्चे पर अन्याय हो रहा इस बात को ना सहन कर सकती है, और जिसको हम कहते हैं कि और ज़्यादा कठिनाई में आ जाकर हम गिरे, उस ढंग की सिचुएशन तैयार हो जाती है। तो इसलिए एकदम से शादी का विचार न करते हुए शांति से अपना जीवन यापन करते करते अगर कोई अच्छा साथी मिल जाए जो इतना मैच्योर हो कि बच्चे को भी उस ढंग से स्वीकार सके, ना उसके बाप बनने की जरूरत, लेकिन कम से कम वो मित्रतापूर्ण बर्ताव बच्चे के साथ भी कर सके, इतना मैच्योर साथी मिले तो ही उसने शादी का विचार करना चाहिए। केवल मैं अकेली कैसे जीऊं इसलिए कंपलसरी सेकंड शादी कर कर उसने नए प्रॉब्लम्स अपने जीवन में खड़े नहीं कर लेने चाहिए, ऐसा तो मैं डेफिनेटली कहूँगा। मैं मेरे एक पहचान की लेडी की केस भी सुनाऊंगा। ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, दिखने को भी बहुत सुंदर थी। उसकी शादी हुई, उसके पति ने आत्महत्या की। उसको 2 बेटे थे। फिर इसी ढंग से बाकी जो सब लोग होते हैं हम जैसे, भाई इतनी अच्छी लड़की है, सुंदर लड़की है, इसको तो कोई भी पति कर कर स्वीकारेगा, इसको 2 बेटे हैं, इसलिए सब ने ऐसी एक बात उसके दिमाग में डालनी शुरू की कि तुझे शादी करनी चाहिए, अच्छा तुझे अगर कोई मिलता है तो उसके साथ शादी करनी चाहिए। उसके प्रति बहुत प्रेम होने वाले कि वह सहानुभूति होने वाले जो मित्र लोग होते हैं, उसमें कुछ स्त्रियां कुछ पुरुष, इन्होंने ऐसी एक व्यक्ति को पकड़ा जो व्यक्ति बड़े ओहदे पर था, जज था, जिसको 2 बेटे थे। और फिर लोगों ने कहा, अब दोनों एक दूसरे को, दोनों वैसे देखे जाए तो ये भी सुंदर, वो भी ठीक ठाक दिखने को, वो भी बड़े ओहदे पर, ये भी एक बड़े ओहदे पर, आकाशवाणी में बड़े ओहदे पर थी, रेडियो में, तब तो सरकारी रेडियो थी। दोनों की शादी हुई। सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ कि हमने एक नया घर बसाया। 7 दिन में दोनों सेपरेट हो गए। अब ये लड़की मेरी अच्छी पहचान की होने के कारण बातचीत करते वक्त उसने कहा कि मैं अपने बच्चों पर अन्याय सहन करना मेरे लिए संभव ही नहीं हुआ। जो छोटी छोटी बात पर
बच्चे कितना दूध पिए, नाश्ता कितना करे, इस पर जब बहस होने लग गई तो मैंने कहा मैं इतना कमाती हूं कि बच्चों को आराम से मैं उनका भरण पोषण कर सकती हूं। ये छोटी छोटी बात को कहां झगड़ते बैठो कि बच्चों को इतना ही क्यों दूध दो, इतना ही क्यों नाश्ता दो। अब उस व्यक्ति की कुछ मान्यताएं थी। अब सबको लग रहा था कि एक जज व्यक्ति है, इतने बड़े ओहदे पर हैं, उसकी भी बीवी मर चुकी है, दोनों उम्र से भी करीबन पति पत्नी बन सकते हैं, इस उम्र के हैं, उसको भी 2 बच्चे हैं, इसको भी 2 बच्चे हैं, तो अच्छे ढंग से निभ जाएगी। उस लड़की ने 7 दिन में उस घर को छोड़ दिया। फिर आगे चलकर डाइवोर्स वगैरह पूरी की पूरी लीगल सिस्टम चलते रहे और मैंने उसका बहुत अच्छे ढंग से समर्थन भी किया। ये जल्दबाजी थी। अब पहली शादी दोनों की हो चुकी है तो कम से कम 2-4 महीने एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे का स्वभाव क्या है जांचते हैं, समझते हैं। इसके साथ में मेरे बच्चों के साथ में मैं निभा सकती हूँ, ये मेरे साथ में निभा सकता है, इस बात को समझ ले और फिर निर्णय ले। ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। वो हमेशा की तरह इन्होंने पकड़ के लाया, उन्होंने पकड़ के लाया, सामने रखा, पसंद आया, हो गया, इस ढंग से वो हुआ था। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि उस लड़की ने परंपरागत पद्धति से, यानी किसी ने कोई ढूंढ के लाया उसके साथ में शादी, इस ढंग से नहीं सोचना चाहिए। स्वावलंबी बनते बनते, अपने बच्चों को संभालते संभालते कोई अच्छा साथी मिले तो डेफिनेटली शादी करनी चाहिए। बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से समझाया जा सकता है, इतनी मैच्योरिटी होती है, और बच्चे पर कोई भी बुरा परिणाम न होते हुए उसको भी अपना जीवन अच्छे ढंग से जीने का अधिकार है, वो उसने अमल में लाना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो इस ढंग से उसने शादी करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।